हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट। दिस इज टाइप्स ऑफ डिमांड इन मार्केट। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देर आर 8 टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना। लेकिन मार्केटर का काम क्या होता है? मार्केट को एनालाइज करना कि किस टाइप की डिमांड है मार्केट में, प्रोडक्ट किस टाइप से खरीदा जा रहा है, कस्टमर लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, क्या हमें प्रोडक्ट में कुछ ऐड करने की जरूरत है, क्या हमारी डिमांड रेगुलर बेसिस पर होती है या इरेगुलर बेसिस पर होती है, क्या हमारी डिमांड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या हमारी डिमांड जरूरत से ज्यादा है क्या कम है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको इन सब टाइप्स में मिलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टाइप है हमारा नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड होती है कि कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड डोंट वांट टू बाय इट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डिसलाइक करते हैं। वो प्रोडक्ट जिनको कंज्यूमर डिसलाइक कर रहा है, पसंद नहीं करता खरीदना, वो प्रोडक्ट उनकी डिमांड क्या होती है? नेगेटिव डिमांड होती है। लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या हम आसानी से इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं? बिल्कुल भी नहीं करवाते। हम कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्यों कराएं भाई, हम तो प्रिकॉशन कर लेंगे। हम डेंटल ट्रीटमेंट है, हम अपने जो डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराते ज्यादातर, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर है, हम आग बुझाने वाला तो घर में नहीं ला के रखते ना, सबके घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा हुआ है। लोग क्या करते हैं? प्रिकॉशन करते हैं कि हम आग लगने ही नहीं देंगे। तो मतलब उनके माइंड में एक नेगेटिविटी होती है इन प्रोडक्ट को परचेज करने से रिलेटेड, और सेल्समैन को बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं इनको बेचने के लिए। नेक्स्ट वन इज नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। कंज्यूमर आर अनअवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब होता है कि उन प्रोडक्ट की डिमांड नॉन एग्जिस्टेंट होती है जिनको कंज्यूमर जानता ही नहीं है। कंज्यूमर अनअवेयर है कि ये मार्केट में है भी कि नहीं प्रोडक्ट। जैसे कि न्यू हायर एजुकेशनल कोर्सेज, कुछ कोर्सेज हैं जो नए नए कोर्सेज मार्केट में आए हैं, लाइक रोबोटिक्स का है, या फिर फैशन डिजाइनिंग में है, या पॉलिटेक्निकल्स में है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, टेक्सटाइल्स में है, जो नए नए कोर्सेज आए हैं लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता। तो उनकी डिमांड क्या होती है? नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होती है? कि कंज्यूमर में शेयर ए स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मार्केट में जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग चल रहा है, कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसके अंदर कुछ नई फीचर चाहता है कस्टमर, उसको बोलते हैं लेटेंट डिमांड। जैसे आईफोन है, आईफोन के नए नए वर्जन आते रहते हैं, आईफोन 9, 10, 11, 12। इसका मतलब क्या है? कि जो कस्टमर ने आईफोन खरीदा या फिर जो कस्टमर ने देखा मार्केट में आईफोन अवेलेबल है, लेकिन उसकी वो फीचर नहीं है जो उसके माइंड में चल रही है, वो कंपनी को बोलता है। कंपनी कहती है कि हम नया वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं आईफोन का, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करती रहती है, क्योंकि कस्टमर जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उसकी स्ट्रॉन्ग नीड है कि वो कुछ नई फीचर उसके अंदर चाहता है, उसको बोलते हैं लेटेंट डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड होती है कि कंज्यूमर बिगिन टू बाय द प्रोडक्ट लेस फ्रीक्वेंटली और नॉट एट ऑल। कंज्यूमर क्या कर उन प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देता है। जैसे ही मार्केट में जियो कंपनी आई, तो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल, इन कंपनीज की डिमांड एकदम से गिरने लगी थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने जियो को खरीदना स्टार्ट कर दिया और अदर कंपनीज के प्रोडक्ट को लेना बंद कर दिया, तो उनकी डिमांड क्या होती है? डिक्लाइनिंग डिमांड होती है। नेक्स्ट वन इज फुल डिमांड। फुल डिमांड का मतलब क्या होता है? कि कंज्यूमर्स एडिक्वेटली बाइंग ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। जो कंपनी के सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और कस्टमर उन प्रोडक्ट को खरीद रहा है फ्रिक्वेंट बेसिस पर, उसको क्या बोलते हैं? फुल डिमांड। जैसे अमूल कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड फुल डिमांड है। मिल्क, योगर्ट, चीज, बटर, सारे प्रोडक्ट बहुत मतलब अच्छी मात्रा में खरीदे जाते हैं मार्केट के अंदर, उनकी डिमांड क्या होती है? एडिक्वेटली बाय कर रहे हैं, तो फुल डिमांड होती है। नेक्स्ट वन इज ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड क्या होती है? जहां पर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाती है, उसको ओवरफुल डिमांड बोलते हैं। जैसे कोविड टाइम में मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इनकी डिमांड क्या हो गई थी? ओवरफुल, जरूरत से ज्यादा डिमांड होना। अनहोलसम डिमांड होती है जो प्रोडक्ट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं होते, उनकी डिमांड अनहोलसम डिमांड होती है। जैसे स्मोकिंग, लिकर, सिगरेट, ड्रग्स, इनकी डिमांड क्या होती है? अनहोलसम डिमांड होती है।
लास्ट वन इज इरेगुलर डिमांड, जिन प्रोडक्ट की डिमांड सीजनली होती है, विंटर में वुलन की हो गई, फिर समर में बंद हो जाती है वुलन की डिमांड। एसी की डिमांड समर में होती है, विंटर में नहीं होती, तो ये इरेगुलर डिमांड होती है। तो इस तरीके से बच्चे आपकी 8 टाइप की डिमांड थी जो हमने कवर कर ली है। यहाँ मैंने आपके दिसंबर 2018 का एक क्वेश्चन ड्रॉ किया है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।